हेलो मेरे भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, हम जीके कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की। देखो, इससे पहले मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर की जीके करवाई थी, जिसकी प्लेलिस्ट पड़ी है, जाके आप चेक कर सकते हो। एमसीक्यू वाइज मैंने आपके पूरे कवर किए हैं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड करवाए हैं मैंने, लेकिन मैंने आपके तमाम जितने भी टॉपिक हैं मैंने आपके कवर किए हैं जीके के। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू वाइज किए हैं। उसके बाद हमने मिक्स सीरीज़ चालू की थी, जिसमें मैंने बोला था हम 150 क्वेश्चन करेंगे जम्मू कश्मीर की जीके का। उनमें से 100 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके करवाए नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल एमसीक्यूज़ करवाए। अब हम कर रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले 10 क्वेश्चन किए थे, आज 11 से 20 तक है। मैंने आपको बोला है 50 क्वेश्चन करवाऊंगा स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो, मैं क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, जब मैं क्वेश्चन रीड करूं, स्टेटमेंट पढूं, आपको खुद सोचना है कि हाँ, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है। ठीक है, तो ये पहले आप खुद ट्राई करना। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टोरिकल फोर्ट इन जम्मू रीजन। जम्मू रीजन के हिस्टोरिकल फोर्ट्स पर दो स्टेटमेंट हमें मिले हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, बहु फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द तावी रिवर इन जम्मू। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है, गौर से सुनना। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है बहु फोर्ट जम्मू सिटी में तावी नदी के लेफ्ट किनारे यानी लेफ्ट बैंक पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अभी हम देखेंगे क्यों करेक्ट है। उससे पहले स्टेटमेंट टू देखो। स्टेटमेंट टू है हमारी, भीमगढ़ फोर्ट आल्सो नोन एज रियासी फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन अ हिलॉक ओवरलुकिंग द चिन्नाब रिवर इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट। देखो स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट टू बोल रहा है भीमगढ़ फोर्ट, जिसे लोग रियासी फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ से मतलब चिन्नाब नदी भी साफ साफ नज़र आती है। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बताओ। देखो, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्यों करेक्ट है। बहु फोर्ट जम्मू में तावी रिवर के लेफ्ट बैंक के एक ऊंचे रॉक यानी प्लेटू पर स्थित है। ठीक है, इस फोर्ट को राजा बहुलोचन ने बनवाया था, और बाद में डोगरा रूलर्स ने इसे नए सिरे से रिपेयर करवाया। ठीक है, इस फोर्ट के अंदर फेमस भावी वाली माता, ठीक है, यानी महाकाली का मंदिर है। किसके अंदर? बहु फोर्ट का बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने भी आते हैं, बस इतना ध्यान में रखना। अब देखो स्टेटमेंट टू क्यों करेक्ट है। देखो, भीमगढ़ फोर्ट रियासी टाउन के एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, जो मतलब अंजी स्ट्रीम्स और चिन्नाब रिवर को ओवरलुक करवाता है। ठीक है, शुरू में ये फोर्ट क्ले यानी मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन बाद में जब राजा ऋषभ पाल राणा और महाराजा गुलाब सिंह के मतलब फेमस एक जनरल थे, जोरावर सिंह, ठीक है, उनके टाइम पर ये पत्थर से वापस रिप्लेस करवाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके काम आता था? ये हथियार वगैरह तब रखने के काम आता था। तो इतना याद रखना आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टोरिकल रिलीजियस श्राइन इन जम्मू एंड कश्मीर। हिस्टोरिकल रिलीजियस श्राइन पर स्टेटमेंट दो मिली हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, द मार्टन सन टेम्पल इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट वाज कमिश्नड बाय किंग ललित आदित्य मुक्तापीदा ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के फेमस मार्टन सन टेम्पल कारकोटा डायनेस्टी के राजा ललित आदित्य मुक्तापीदा ने बनवाया था। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के फेमस मार्टन सन टेम्पल को कारकोटा डायनेस्टी के राजा ललितादित्य मुक्तापीदा ने बनवाया था। बताओ ये करेक्ट है? इससे पहले भी मैंने आपको करवाया है, ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी। स्टेटमेंट टू देखो, द शंकराचार्य टेम्पल एटॉप गोपादरी हिल इन श्रीनगर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। श्रीनगर में गोपादरी पहाड़ी के ऊपर, ठीक है, जो शंकराचार्य टेम्पल है वो भगवान विष्णु को मतलब डेडिकेट करता है। ठीक है, यानी भगवान विष्णु का मंदिर है। ये बताना है, ये करेक्ट है? देखो, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी क्यों करेक्ट है। देखो, 8th सेंचुरी में, ठीक है, 8th सेंचुरी में कारकोटा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर ललित आदित्य मुक्तापीदा ने, ठीक है,
अनंतनाग के पास सूर्य देवता यानी सन गॉड का ग्रैंड टेम्पल बनवाया था, जिसे मार्टन सन टेम्पल कहते हैं। और ये भी याद रखना, ये कश्मीरी आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो स्टेटमेंट टू हमारी क्यों रॉन्ग है, ठीक है। देखो शंकराचार्य टेम्पल जो है ना, शंकराचार्य टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, लॉर्ड विष्णु को नहीं है, इतना याद रखना। शंकराचार्य टेम्पल किसको डेडिकेट है? लॉर्ड शिवा को, SHIV, लॉर्ड शिव को डेडिकेट है, लॉर्ड विष्णु को नहीं। तो ये याद रखना आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेटलैंड एंड लेक्स इन JNK। वेटलैंड और लेक्स पर हमें स्टेटमेंट पूछ रहा है, बताना है कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, होकरसर वेटलैंड इन द कश्मीर वैली इट इज डिजाइनेटेड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। देखो कश्मीर वैली का होकरसर वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के अंडर एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट टू बोल रही है, मानसर लेक एंड सुरनसर लेक इन द जम्मू रीजन आर डिजाइनेटेड एज अ कंपोसाइट रामसर साइट। जम्मू रीजन के मानसर लेक और सुरनसर सुरनसर लेक को मिला के मतलब एक कंपोसाइट रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ये बताना है आपको, करेक्ट है। फिर से सुनो, जम्मू रीजन के मानसर लेक और सुरनसर लेक को मिलाकर एक कंपोसाइट रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। क्या ये करेक्ट है? तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्यों करेक्ट है। देखो होकरसर वेटलैंड जो श्रीनगर और बुडगाम के बॉर्डर पर है, ठीक है। साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आने वाले लाखों मिग्रेटरी बर्ड्स का सबसे बड़ा ठिकाना है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंट देखते हुए साल 2005 में, ठीक है, साल 2005 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया है, मतलब किया गया था, ठीक है। और इसे क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना और डेट भी याद रखना। अब देखो स्टेटमेंट टू, देखो सुरनसर और मानसर दोनों लेक्स, ठीक है, सुरनसर और मानसर दोनों लेक को मतलब दोनों लेक लगभग 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। साल 2005 में इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके सुरनसर मानसर लेक को मतलब कॉम्पोसाइट रामसर साइट बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द झेलम रिवर। झेलम रिवर पर हमें दो स्टेटमेंट मिली हैं, बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी, द झेलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डीप स्प्रिंग एट वेरीनाग। झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है डीप स्प्रिंग से, कहाँ से? वेरीनाग से, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। देखो फिर से सुनो, झेलम नदी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के वेरीनाग चश्मे यानी वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, डीप स्प्रिंग, ठीक है, डीप स्प्रिंग से निकलती है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें कुछ आपको नहीं होना चाहिए, पहले भी मैंने आपको करवा के रखा है। स्टेटमेंट टू देखो, इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट द झेलम रिवर वाज रेफर्ड एज द चंद्रा भागा। क्या ये करेक्ट है? देखो एंशियंट यानी संस्कृत टेक्स्ट के हिसाब से झेलम रिवर को जाना जाता है कौन से नाम से? चंद्रभागा से। क्या ये सही है? मैंने आपको पहले भी करवाया था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। इसका हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली करेक्ट, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट टू क्यों गलत है। देखो मतलब एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट के हिसाब से झेलम को वितास्ता कहा गया था, ठीक है, वितास्ता। मैंने आपको पहले भी करवाया था, इसको वितास्ता कहा गया। और कश्मीरी मतलब कश्मीरी भाषा में इसको क्या कहते हैं? अ, व्यत कहते हैं, ठीक है, VYETH, व्यत बोलते हैं, ठीक है। और चंद्रा मतलब और ये गलत क्यों है? एक मिनट, थोड़ा मैं क्लीन कर लूँ इसको। देखो चंद्रा और भागा किसको बोलते हैं? चिन्नाब को, ठीक है, चिन्नाब को। चंद्र और भागा, भागा मतलब ये पुराना नाम है किसका? चिन्नाब नदी का। और इसीलिए हमारी स्टेटमेंट टू गलत हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के लीगल सेटअप के ऊपर, ठीक है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रही है द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रही है जम्मू एंड कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है, उसको भारत का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बताओ। बिल्कुल स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब देखो स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू है हमारी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फंक्शंस एज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूनियन टेरिटरीज। स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है, देखो। स्टेटमेंट टू बोल रही है JNK और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए एक ही कोर्ट काम करता है। मतलब एक ही कोर्ट बना है, मतलब एक ही कोर्ट काम करता है दोनों के लिए, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक्ट फोर्थ के अंडर वो आता है, ठीक है। मतलब पुराना कोड जो था वो जम्मू एंड कश्मीर का, उसको कंटिन्यू करते हुए दोनों यूटीज़ जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को, मतलब एक ही कोड के लिए मतलब रखा गया था, ठीक है। जब हम इसको अच्छे से करेंगे मैं आपको वो करवाऊँगा, ये जीके करवाऊँगा, तब मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। कौन सी जीके? इंडिया की जीके, तब मैं आपको पढ़ा दूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही जान लो इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन जम्मू एंड कश्मीर। मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है हमारे पास, बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी द सैफायर डिपोसाइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर हिस्टोरिकली लोकेटेड इन द पेडर रीजन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रहा है JNK के फेमस सिफायर यानी ये नीलम के डिपोसाइट किश्तवाड़ के पेडर इलाके में पाए जाते हैं। बताओ ये करेक्ट है? फिर से सुनो, JNK के फेमस सिफायर यानी नीलम के डिपोसाइट्स किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के पेडर इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट टू सुनो, सिग्निफिकेंट नॉन फेरोस मिनरल रिजर्व्स ऑफ लिथियम हैव बीन इन्फर्ड इन द सलाल हेमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट। स्टेटमेंट टू बोल रहा है रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हेमाना एरिया में लिथियम के सिग्निफिकेंट यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉन फेरोस मिनरल रिजर्व होने का पता चला है। क्या ये करेक्ट है? फिर से सुनो, देखो गौर से सुनना। रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हेमाना एरिया में, ठीक है, सलाल हेमाना एरिया में लिथियम के सिग्निफिकेंट, ठीक है, लिथियम के सिग्निफिकेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी नॉन फेरोस मिनरल रिजर्व होने का पता चला है। ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी, हाँ, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। इसके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड क्रॉनिकल्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के हिस्टोरिकल टेक्स्ट और उनके राइट्स के ऊपर ये दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है। देखते हैं हम स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है राजा तरंगनी आ मेट्रिकल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर वाज कंपोसाइड इन संस्कृत बाय कल्हाना। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है राजा तरंगनी नाम की फेमस हिस्टोरिकल बुक को संस्कृत में कल्हाना ने लिखा था। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, मैंने आपको पहले भी करवाया था। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट टू देखते हैं। जैनुल आबिदीन कमिश्नर जोना राजा टू कंटिन्यू द क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर हिस्ट्री आफ्टर कल्हाना वर्क। स्टेटमेंट टू बोल रही है सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने जोना राजा को कल्हाना के आगे का इतिहास कंटिन्यू करने के लिए बोला था, ठीक है। क्या ये सही है? स्टेटमेंट टू भी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गार्डन्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब श्रीनगर के वर्ल्ड फेमस मुगल गार्डन्स पर हैं ये दो स्टेटमेंट, ठीक है। हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी शालीमार बाग इन श्रीनगर वाज बिल्ड बाय मुगल एम्पायर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूर जहां। श्रीनगर का फेमस शालीमार बाग मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूर जहां के लिए बनवाया था। क्या ये सही है?
देखो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू है हमारा, निशात बाग सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक वाज लेड आउट बाय आसिफ खान इन 1633। स्टेटमेंट टू बोल रहा है डल लेक के ईस्ट साइड पर, ठीक है, डल लेक के ईस्ट साइड पर बना निशात बाग आसिफ खान ने साल 1633 में, ठीक है, 1633 में बनवाया था। क्या ये करेक्ट है? डल लेक के ईस्ट साइड पर, ठीक है, डल लेक के ईस्ट साइड पर बना निशात बाग आसिफ खान ने साल 1633 में बनवाया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ J&K। अब हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, बताना है कौन सी सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रही है, द क्राफ्ट ऑफ पेपर मेज इज़ बिलीव टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द कश्मीर वैली बाय सुल्तान जैनुल आबिदीन इन सेंट्रल एशिया। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है पेपर मेज यानी कागज़ की आर्ट, ठीक है, पेपर मेज बोलते हैं कागज़ की आर्ट को, सेंट्रल एशिया से कश्मीर वैली में सुल्तान जैनुल आबिदीन लेकर आए थे। क्या ये सही है? पेपर मेज को सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन लेके आए थे, बिल्कुल सही है, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट टू है हमारी, खातम बंद इज़ एन आर्ट ऑफ मेकिंग वुडन सीलिंग बाय फिटिंग स्मॉल पीसेज ऑफ वॉलनट और डिओडर वुड टुगेदर इन जियोमेट्रिक पैटर्न विदाउट नेल्स। विदाउट नेल्स यानी नेल्स इधर बोला गया है किसको? कील को, ठीक है। स्टेटमेंट टू हमारी बोल रही है, खातम बंद लकड़ी की सीलिंग बनाने की ऐसी आर्ट है जिसमें वॉलनट या डिओडर, ठीक है, डिओडर वुड की लकड़ी की मतलब लकड़ी के टुकड़ों को बिना किसी मतलब कील के, ठीक है, कील नेल नेल इसी को बोलते हैं कील को, ठीक है, बिना किसी कील के जियोमेट्रिक डिज़ाइन में जोड़ा जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व इन J&K। देखो अब हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रही है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। बोल रहा है कि गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी बिल्कुल सही है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। स्टेटमेंट टू हमें बोल रही है, ओरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट नियर पहलगाम। स्टेटमेंट टू बोल रही है, ओरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम के पास लोकेटेड है, बिल्कुल सही, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हो जाएगा हमारा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सॉरी बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।